बातें निकल ना जाए, वहीं पे पहुंचो। आज के बाद किसी को गाली तो नहीं दोगे, कोई ऐसी बात तो नहीं कहोगे जो तकलीफ हो, गीबत पे भी बोल गया, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, किसी का हक तो नहीं मारोगे, रुपया पैसा जमीन तुम ले जा नहीं सकते। 10 साल 20 साल जोतोगे खाओगे फिर यहीं रह जाएगी। प्यारे भाई का हक मत मारना यार, किसी का हक मत मारना। समझ में आ रही है? आखिरत बनानी पड़ेगी। वो शख्स कितना बुरा होगा, तवज्जो से सुनना, वो शख्स कितना बुरा होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला। मेरी बहनें बैठी हैं, इशारा समझ लेना, मसला है तो बताना पड़ेगा मुझे। कितना जलील इंसान होगा वो जो बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखे, उससे बुरा कोई हो सकता? जरा सोचो कितने लोग हैं, तुम हदीसें नहीं देखते, खाली झगड़ों में पड़े हुए, इस्लाम को नहीं देखते, खाली झगड़े झगड़े झगड़े। किसी ने नमाज जनाजा में सलाम पढ़ दिया तो बस उसी पे झगड़ा चल गया कि कहाँ जायज है कहाँ ना जायज है, क्या पढ़ा। किसी ने कब्र पे अजान पढ़ दी, उसी पे झगड़ा। कुछ काम मोहब्बत के होते हैं। तवज्जो रखना, कितना बुरा इंसान होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, जिना करे, गलत नजर रखे। तौबा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। मगर हदीस अगर सुनाऊंगा तुम्हें, पढ़ूंगा, बताऊंगा तो तुम कहोगे कुछ लोग हैं ऐसे। इजाजत हो तो खोलूं? सुनना चाह रहे? अगर कोई तुम्हारा मिलने वालों में हो ऐसा हो तो उसे तौबा का पैगाम भिजवा देना, तुम्हें भी जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आगे तक मिलेगा। लड़ना नहीं। कौन है वो शख्स जो ऐसा हो जैसे मां के साथ मुंह काला करना? अल्लाह, वो है जो सूद खाता, ब्याज खाता। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ का क्या माहौल है, मैं तो हदीस से पढ़ रहा हूँ और तुम्हें सुना रहा हूँ, खुद भी इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ये मत समझना कि मुझे किसी ने बता दिया, बखुदा बता रहा हूँ, मेंबर शरीफ पे बैठा हूँ। मैं तो गुफ्तगू इस अंदाज में ये सोचता हूँ, हजरत बहुत शानदार तकरीर हुई, सबने अपनी अपनी जगह अच्छा पढ़ा, सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह सबके यहाँ बरकत अता फरमाए। मगर मैं ये सोचता हूँ जो भी जुमला पहुंचे दिल तक पहुंच जाए। सूद, ब्याज, इसको रेहान साहब ब्याज ही बोलते हैं ना इधर। ब्याज समझ रहे हो? ब्याज, प्याज मत समझ रही हो, कहीं प्याज समझ लो। हाँ, सूद ब्याज। आका फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये सूद और ब्याज कितने लोग काम कर रहे हैं? सारे सट्टा लगा रहा कोई, जुआ खेल लिया कोई, ताश खेल लिया कोई, लूडो खेल लिया कोई, मोबाइल के जरिए जुआ चल लिया। हलाल हराम का कोई पता ही नहीं। सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज, दो हदीसें इसके बारे में। तो इस सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं, 70 दर्जे। और एक हदीस में 73 का जिक्र है कि 73 दर्जे हैं। दोनों बता दी, कम से कम वाली ले लो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह, उसके 70 दराजात हैं। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सुन लेना जरा, आज के बाद हराम का लुक्मा मुंह में ना चला जाए। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, आका फरमाते हैं उसका गुनाह, उसका पाप
जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो, ताकि गुनाहगार भी और नेकोकार भी सब शामिल हो और उनके सदक़े में सब लोग हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ। कोई भाई अगर ऐसा हो या बहन हो उसे पता ना हो, उस तक ये तौबा का पैगाम पहुंचा दिया। लड़ना नहीं, झगड़ना भी नहीं, बोलने का अपना अंदाज अच्छा रखियो। कुछ लोगों के बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता, अबे तबे से बोलते हैं। अदब करना सीखो, सलीका सीखो। अगर कोई बड़ा है, छोटा बैठा हो तो उठ के खड़ा हो जाए, उसको जगह दे दो। समझ में आ रही है? बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत। आज के बाद कोई सूद तो नहीं लेगा, ब्याज तो नहीं। कुछ लोग जमीन या काश्तकारी करते हैं, काश्तकारी होती है, हाँ ना बोलो, मुझे पता नहीं है, जमीन है ना, हाँ। कुछ लोग जमीन रहन पे रखते हैं, ठेके पे रखते हैं। इसका एक तरीका बताऊं, मैं बताऊं तुम अच्छे से समझ जाओगे। एक तो ये होता है, हमने 10,000 दिए और कितनी जमीन, 1 एकड़ है, एकड़ समझ रहे हो, जितनी भी जमीन, हाँ बीघा जानते हो ना, समझ रहे ना मेरी बात। हमने 10,000 दिए, 1 बीघा जमीन 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ले ली, या 1 फसल के लिए 2 फसलें ले ली, ठीक है। जब वो टाइम पूरा हो गया, उसमें चाहे कितनी भी फसल हो, वो टाइम पूरा हो गया, उसकी जमीन उसके पास। यही तो होता है, ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज है। एक रहन पे ऐसे लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए दे दिए और आपकी जमीन मेरे पास है। जब तक आप 10,000 रुपए मुझे वापस नहीं कर दोगे, तब तक मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। चाहे 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, ऐसा भी होता है ना, समझे। अब उसको तुम्हारी देहाती जबान में क्या बोलते हैं वो तुम समझना। समझ तो गए ना मेरी बात? ऐसे जायज नहीं है, ऐसे जायज नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ गए हो ना पूरी बात? कहीं अधूरी बात रह जाओ फिर मैं चला जाऊं। तो जमीन एक एक उसका हलाल खाओ। अब तुम्हारे यहां अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, तो उस 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जो है वो गरीबों का है, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। वो हक 20वां हिस्सा, या इंडिया की जमीन में 20वां निकलेगा, 20वां हिस्सा वो मदरसे को पहुंचाओ, या कोई ऐसा जरूरतमंद गरीब मोहताज तुम जानते हो उसके वहां पहुंचाओ। वरना ज्यादातर ज़कात खाने वाले मालदार 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 क्विंटल हो रहे हैं, उश्र निकाल ही नहीं रहे। अब वो बच्चे बीमार हो रहे, ज़कात खा रहे, दूसरों का लुकमा खा रहे। 10,000 डॉक्टर को दे दिए, 20,000 चेकअप में चला गया, 30,000 खत्म। लुकमा पाक साफ करके खाओ, फिर देखो तुम बरकतें भी होंगी। दूसरों का हक मत खाना। मैं जो बोल रहा हूं दूसरे के हक पे, समझ में आ रही है? दूसरों का हक मत खाना। इससे फायदा यह है तुम्हारे मदरसे भी चल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे और तुम्हारा लुकमा भी साफ सुथरा हो जाएगा। कितना फायदा, मगर कोई ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं। ये सोच रहा कि मुझसे छिन रहे हैं, मुझसे हेलो, इससे आप क्या समझते हो? सुनना चाह रहे हो? वरना इतनी रात में और इतना मौका मिल जाता तो आधे ही रह जाते। अच्छा बोलो, है नहीं ऐसे? डबल फायदा, तुम सैयद साहब का दीदार भी कर रहे हो। अच्छा, जो बड़े शहजादे हैं उनको तो मैं जानता हूँ, मुलाकात हुई, चेहरे से सकता जानता हूँ। वो छोटे थे, अच्छा उनसे बड़े सैयद साहब के शहजादे हैं, आले रसूल हैं,
समझे वो भी। तो तुम दीदार कर रहे हो, समझ में आ गया। तुमने नबी को तो नहीं देखा, मगर नबी के बच्चों को तो देख ही लो यार, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। अब मुझे लग रहा है मुझे हटना ही पड़ेगा। मैक वाले भी अब तवज्जो रखना, मैक तो बहुत अच्छा है, उधर से बेटा निकलने मत दियो किसी वक्त, तवज्जो रखो। बात कहाँ चल रही थी, किसी का लुकमा मत खाना, मगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कितने लुकमे। तुम ये सोच रहे हो कि ये यार 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जा रहा है, दूसरों का हक है, इसमें दूसरों पूछो उलमा से। अगर तुम्हारे 15 ही क्विंटल होते तो क्या कर लेते। अब के बारिश नहीं हुई है, पूरे खेत खाली पड़े, धान लगे क्या, बोलो। मेरा घर भी गांव में है, अब शहर में बना लिया, तो मेरे अब्बा की भी जमीन है, तो मुझे भी पता है हमारे यहाँ भी धान नहीं लगे। समझ में आ रही बात। तो बोलो, सोचने की बात है, बारिश नहीं हुई, धान नहीं लगे तो क्या करोगे। मेरी बात ये आजमा लो, उलमा बैठे, अगर तुम उश्र निकालोगे ना, ये जिसका जो हक है अगर निकालते रहोगे, देते रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहेंगे, तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी और तुम्हारी आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। ये दुनिया तो आरजी दुनिया है, बास बास तो फुतना बन गया, फुतना बन गया। सही बता रहे हो, न मुंह धोता, न फजर की नमाज पढ़ता, न जोहर की, न असर की, न उस टाइम पे खाना खाता, न पानी पीता, लगा पड़ा कमाई पे इधर उधर, मेरा फुतना बना पड़ा। न अल्लाह और रसूल का जिक्र है, न किसी आले रसूल का दीदार है, न किसी अल्लाह वाले के पास बैठने का। धुआं धुआं लगा, कहां लेके जाए। आखिरत तो बिगाड़ ली, सब खत्म हो गया और सोच रहे कामयाब। अब 50-60 साल का होता ना तो पछताता है। पछताता ये है, बेटे कब्जा कर लिए जमीन पे, अब नहीं मिल रही है दवा, तक खाने को पसलियों में दर्द हो रहा, अरे ला दियो कोई दवा, अब नहीं सुनता कोई। अल्लाह और रसूल को भी याद किया करो, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया करो, अपनी आखिरत भी बनाओ। समझ में आ रही है बात। एक बात आखिरी और बताऊं और अपनी गुफ्तगू खत्म। हमारी आपकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर अल्लाह ने चाहा। वो बात ये है, मेरी बहनें बैठी और भाई बैठे, हाँ तुम 2 लोग हो ना, मतलब 2 से मुराद मर्द और औरत। तुम्हारा बेटा बेटी भाई माँ बाप सास ससुर चचा ताऊ खालू मम सब रिश्तेदार होते हैं। अब तुम इस्लाम से एक बात पूछो, क्या पूछो, क्या इस्लाम तू बता, इन तमाम रिश्तेदारों में बेटा बेटी बीबी शौहर, शौहर तो हुआ समझे, शौहर तो तुम ही हो, मतलब बीबी बच्चे बेटा बेटी माँ बाप सास, सब में ज्यादा हक मर्दों पर किसका। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे। हाँ ये भी बता दूं, तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। बता भाई सैयद साहब रात कह रहे थे, बता क्या बताएगा, बता तू। ये कह रहे थे इस्लाम से पूछो, तू बता। इस्लाम का मतलब तुम्हारे गांव वाला नहीं, समझ में आ रही है। शरीयत मुस्तफा, मजहब इस्लाम। मैं जो बात कहता हूं ना क्लियर करने की कोशिश करता हूं, साफ करने की। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, मर्दों पर बेटी का हक ज्यादा, बेटे का हक ज्यादा, चचा का हक ज्यादा, भाई का हक ज्यादा, माँ का हक ज्यादा, बाप का हक ज्यादा। हुकूक अदा करोगे ना, सबसे ज्यादा किसका है। तो शरीयत मुस्तफा पढ़ो, उलमा बैठे, दोनों बाप बेटे शहजादे आले रसूल बैठे, सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका हक बोलो। अब फैसला करियो, बेटी के कितने जोड़ी कपड़े बन रहे हैं,
बेटे के कितने बन रहे हैं, बीवी के कितने बन रहे हैं। बीवी के हल्का सा सर में दर्द हो जाए, 3-3 डॉक्टर बदल जाते हैं। और अम्मा 3 दिन से कर रहा रही है, अम्मा 3 दिन से कर रहा रही है। और पूछा क्या हो गया, बोले बुढ़िया तो ऐसी करती रहे हो, बुढ़ापे में और क्या होगा। पहचानो अपने हुकूक को, पहचानो अपने आप को यार। मैं इसलिए वो बातें बता रहा हूं। इस्लाम ये कहता है सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। अच्छा औरतें बैठी हैं, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका है भाई। इनकी भी तो माँ है, बाप है, भाई है, चचे, ताऊ है, ये भी सुन ले। इन पे सबसे ज्यादा हक किसका है। इनकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, चाचा ताऊ खालू मामू का नहीं, बेटा बेटी का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किताबों में आता है, हदीस का मफहूम यह है कि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी बैठी है इनसे पूछियो इजाजत लेके आई है? पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई। अब बताओ, 3-3 बच्चों की अम्मा हो गई, मगर कहना अब भी मैके वालों का चल लिया। घर में लड़ाई डाले पड़ी है, फोन लगा दे अम्मा, अब क्या करूं। वो पढ़ा रही है उधर से, बहन ने जो कह दिया सबसे ज्यादा मेरी बहन सुन ले शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर तुम गए काम पे और इसने रात के उड़द गोश और जितने भी थे वो सब नाश्ता किया तगड़ा वाला और मोहल्ले में निकल गई। अब इधर बुराई इधर बुराई इधर, पूरे मोहल्ले में 11 बजे, अरे टाइम हो, अब आ रही है खाना बनाने। सबसे ज्यादा हक शौहर का है। शौहर अगर कह दे कि नहीं यहां जाना है तो जाना, शौहर मना कर दे नहीं जाना तो नहीं जाना है, मगर कह के दिखा लियो तो झगड़ा 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 सिर्फ इसी बिना पर है। लड़की कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अब भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जिस दिन ये रिमोट छूट गया, शौहर के हाथ में आ गया, उसी दिन सैयदा फातिमा और मौला कायनात हजरत अली जैसी जिंदगी हो जाएगी। समझ में आ गई। सैयदा फातिमा और हजरत अली, अल्लाह इनके दादा अपने दादा दादी की बात बता। एक दिन ना ऐसे बता लेते, एक दिन क्या हुआ, हजरत अली आए, थोड़ा ताकत तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशानी पे पसीना, थोड़े हल्के परेशान से आए। जय सुन लो यार, बस खत्म कर रहे हूँ। आए और आने के बाद, हाँ मोटरसाइकिल देखी नहीं है तुमने, उसे जरूर देखिए। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे सरताज आए, मैं अपनी बहनों को सबक बता रही हूँ ये शौहर के साथ कैसे पेश आए। तो सैयदा फातिमा ने देखा अली आए, तो अली की तरफ को फातिमा मुस्कुरा दी और आगे तक गई, हाथ पकड़ के लाके बिठा दिया और बिठा करके जल्दी से गई। प्याले में, जो भी प्याला था मिट्टी का लकड़ी का, प्याले में पानी लाई और फूल की तरह पेश कर दिया। और जैसे ही पेश किया, हजरत अली ने पानी पी लिया। पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया और लेने के बाद अली की पेशानी का पसीना पोंछ दिया। अली मुस्कुराने लगे। अली बोले फातिमा सही बता रहा हूं, तुम्हारे इस आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी, सारी थकावट। अब अली खुश। अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में रही, एक साल एक जोड़ी कपड़े में गुजार दिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ तोड़ के खाई। जौ की रोटी जब कर्री हो जाती है, ऐसे नहीं टूट रही है, तो सैयदा फातिमा या घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी,
पानी में भिगो के नमक से खाती थी। हजरत अली इतने प्यार में आए, इतने प्यार में बोले फातिमा आज दुनिया की जो चीज चाहो मुझसे मांग लो, मांग लो आज। सैयदा फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, नहीं, तुम राजी हो गए, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। मेरी बहन सुन लेना, हजरत अली बोले नहीं फातिमा, आज अगर मेरी जान मांगोगी तो हाजिर। सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ऐसी बीवी बनो ना, ऐसी बीवी बनो जो दुआएं ले। तुम तो गाली सुन रही हो, सर्विस करा रही हो, गालियां, मगर सैयदा फातिमा दुआ दे रही है, अल्लाह का मांग लो। फातिमा का हाथ पकड़ लेगा, फातिमा आज मांग लो, आज अली का दिल खुश है, मांगो। फातिमा भी प्यार में आगे बोली मांग लो, मांगो। तुम जरा अपने घर जाके बीबी से कह दियो मांग ले, ऐसी चीज मांगेगी जमीन बेच के नहीं छूटोगे। अच्छा है नहीं वसीम साहब? कह रहे हैं जी, लग रहा है इन्हें भी तजर्बा हो गया। मेरे स्टाफ के हैं, मैं इन पे ही हंस लेता हूँ, लेकिन सुनो, हाँ कह रहे हैं झाल ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, लग रहा है ये मांग चुकी है। बहरहाल तवज्जो, सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो मांग अपने घरों तक पहुंचा दो। मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह, हजरत अली की थकावट उतर गई और आज तो बाज आदमी इतना परेशान है, निरा टेंशन दिए पड़ी है, निरा टेंशन। बेचारा अच्छा खासा था, तौबा कर रहा, हाथ जोड़ रहा, कह रहा शादी क्या हो गई, बवाल में पड़ गई। सही बता रहे हो, इतना टेंशन दे रही है, इतना जैसे ही घर में घुसा, थका मांदा आया, निकाला सैंडल या चप्पल, बच्चों पे तड़ा, बच्चे पै कर, तो कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। गुस्सा आएगा नहीं आएगा बच्चे पिटने? क्या माहौल बना रखा है यार, क्या माहौल है। अब वो कह रहे हैं देखो बच्चों को क्यों मार रही हो, तो बोली चुप कर रही हो, तुम्हारा ही कारनामा है। अब वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है उन्होंने सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। अम्मा बोली, वो बोला देख अम्मा को मत कहिए वरना घर से बाहर कर दूंगा। जब इतना कहा दुपट्टा फेंका, पहले से नहीं ओढ़े पड़ी थी, दुपट्टा फेंका, बोली अगर एक अब्बा का तो अभी निकाल के दिखा। और ये भी एक ही अब्बा का था इत्तेफाक से। इसने भी जब तलाकें देना शुरू करी है, तलाक तलाक तलाक, जब तक इसकी सांस चलती रही तलाक चलती रही। अब 1 घंटे के बाद जब दोनों का नशा और गुस्सा दोनों उतरे तो बोला शौहर पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझे कोई बात हो गई है, पता नहीं वो चक्कर लग रहा, हवाई असर हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तुमसे कुछ कहा तुमने सुना? तो बीबी बोली नहीं सुना, एक ही मर्तबा तुमने कहा था बस तलाक, झूठी कहेगी, एक मर्तबा कहा था क्या? सोचने की बात है यार, क्या माहौल बना रखा है। एक मर्तबा, अब मुफ्ती साहब तो वही फतवा देंगे जो लिखोगे। अब मुफ्ती साहब बात पहुंच गई कि एक मर्तबा तलाक दूं, तो बोले नहीं। अब अंदाजा लगी बच्चे कैसे हो रहे होंगे। घर के माहौल को सुधारो, अपने आप को सुधारो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा, बात बढ़ती जा रही है। सैयद साहब बैठे हैं, मुझे इजाजत मिल गई थी इसलिए। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? सोने के झाले नहीं मांगे। चलो ये तो बीबी है, फिर भी शौहर से मांग रही है। बाज सास ना, मतलब लड़के की अम्मा जब लड़के का रिश्ता लेने जाती है, रिश्ता करने जाती है, जब तक इस अम्मा की इतनी लंबी झुमकियां ना मिल जाए ना, तो इसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। रिश्ता भी तभी होता जब झाले होते इतने लंबे। मेरा भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी, जो लड़कों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, बुलेट मांग रहा। इससे कहो ऐसा कर, एक प्याला लेके कटोरा लेके मस्जिद गेट पे भीख मांग ले। क्या बना कर रख दिया यार।
जहेज के नाम पर बेटा है लंगड़ा कुबड़ा और मांग रहा बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो तुझसे संभल के चला नहीं जा रहा, तेरा कूला है उधर, बुलेट है इधर। कुछ तो सोचो यार। लड़की कोई नहीं देखता कि नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, ये नहीं देखता रोजे रखने वाली है कि नहीं है। बस 4 पहियों के मिल जाए, अम्मा को झुमकियां मिल जाए, रिश्ता बड़ा अच्छा। मुंह फैलिया का मुंह फैल गया, रिश्ता बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा शेर मुंह कहा रिश्ता बड़ा अच्छा है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह रात में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए? कोई भूखा मिल गया तो खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद गया, हाजतमंद मिलेगा उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान होगा उसकी परेशान। चक्कर लगा, मदीने शरीफ का चक्कर लगा रहे थे, कोई कहीं मेरे उसमें रियासत में परेशान तो नहीं है। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, कहा ओ बेटी, ओ बेटी। कहा जी अम्मी। कहा बेटा तुमने बकरियां दूली? वो दौर मवेशियों का था, जानवरों का था, वही दौलत थी। कहा बेटी तुमने बकरी दूली, दूध निकाल लिया? हजरत उमर बाहर सुन रहा है। कहा दूध निकाल? कहा अम्मी जान मैंने निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतने पानी मिला दे, आधा पानी मिला दे और डबल हो जाएगा। जो दूध का काम कर रहे हैं, धानों का जरा पानी कम भरा करो। नल पे तो मौका मिलता नहीं, खेत में तो भर ले। आ गई मेंढकिया, एक के घर में दूध दिया तो गुड़पदे से मेंढकिया कूदी। तो बोला ये मेंढकिया, बोला मैं क्या करूं, भैंसी दूध ऐसी दे रही है। अल्लाह के बंदो कुछ तो अल्लाह से डरो। लेकिन सुनो, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं, कहो बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं माँ। लड़की क्या बोली? नहीं माँ। यार इनकी कुर्सी को चैन नहीं। कहा नहीं माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों बेटी? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया है, पैसे दूध के लिए जा रहे ना कि पानी के। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना तो जितना चाहो मिलो, बेचना है तो दूध में पानी नहीं, दूध बेचो तो दूध के पैसे। कहा ये जायज नहीं। कहा मैं नहीं मिला सकती। वो माँ कहने लगी ओ पगली, अरे क्या हजरत उमर देख रहे हैं? और वो बाहर खड़े थे। हजरत उमर को पता है? वो लड़की कहने लगी माँ हजरत उमर को पता हो या ना हो, मगर रब ताला को जरूर पता है, मेरे अल्लाह को पता है, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जब इतना कहा माँ मैं पानी नहीं मिला सकती, मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती। जब इतना कहा तो फिर माँ ने कहा ओ बेटी तुझसे शादी कौन करेगा? अरे कहां से जहेज लाऊंगी, कौन रिश्ता करेगा? तेरे पास और क्या दौलत रखी है, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की बोली माँ हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी बैठी। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बीवी को बुलाया, बोली इधर आओ। हजरत उमर बोले इधर, तुम कह रही थी ना मुझे बहू चाहिए, कब मिल गई? कैसे रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, और ये झुमकियां ढूंढ रही है। झुमकियां बिचौलिया को जब तक लंबी लंबी टांगे ना मिले ना, इसका भी हलक साफ नहीं होता। वो लोग जो रिश्ते सही कराते हैं ताकि गुनाहों से बच जाएं, लड़की लड़के नाना की उम्मत बच जाए, वो बिचौलिया उसको सवाब मिलेगा। जो वो बिचौलिया जो इधर की कटवा के उधर, उधर की कटवा के इधर, एक जोड़ी और झूठ बोलता है और टांगों के चक्कर में गलत मिलवा देता है, उसका बुरा हश्र होगा। अब सुनो, बहू को बुलाया हजरत उमर ने अपनी बीवी को, कहा बहू मिल गई है, बड़ी अच्छी है। देखिएगा, देखी नहीं है नेकी सुनी है।
कहा क्या सुना? कहा ऐसे ऐसे जिक्र हो रहा था। तुम खुद सोचो, जो लड़की रात के अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी? वो जिंदगी भर कुंवारी रह सकती है मगर गलत कदम नहीं उठाएगी। मुझे ऐसे तो ही बहू चाहिए। हजरत उमर की बीवी ने बच्चों को बुला लिया, अपने लड़कों से कहा कौन है जो उस लड़की के साथ रिश्ता करने के तैयार है? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। और अपने बेटों का क्या कारनामा? पहले से ही मोबाइल पे बातें चल रही हैं, मोबाइल खरीद दिए। और हद तो ये है हुजूर, टाइम माफ करना, 1 मिनट हो रहे हैं। हद तो ये है, बहुत मुख्तसर बोलूँगा मैं क्योंकि तबीयत वैसी हो। हद तो ये है कि हमने अपनी बेटियों तक को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया मोबाइल? दूसरे गैर लड़के बातें हो रही हैं, हो रहे, कुछ तो अकल रखो यार, कुछ तो अकल रखो। अगर लड़के की ना कोई कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी लाली पाउडर जने क्या क्या लगाओ उसी पे मर मिटा। अब अम्मा को दिखा रहा चूहे मारने की दवा खाऊंगा मर जाऊंगा वरना वही रिश्ता करूंगा, ये धमकी। हजरत उमर का बेटा नेकी सुन के राजी हुआ। उन्होंने दौलत नहीं देखी, ये नबी के गुलाम थे। झुमकिए नहीं देखी, जायदाद नहीं देखी। सुबह को हजरत उमर की बीवी पहुंच गई। और जब उस खातून ने देखा, कहाँ बिठा लूं कहाँ उठाऊं, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीवी आई। और तुम कह रहे हो बिचौलिया से यार टक्कर का आदमी मिला दे, चल टक्कर मिला रहे यार, टक्कर कब्र में मिलेगी तेरी टक्कर। टक्करे देख रहे यार, कब्र में देखिए टक्कर। होश के नाखून लो, होश में आओ। हजरत उमर ने अपने बेटे की वहां शादी की। तुम भी अपने रिश्ते अच्छे करो। लड़कियां देखो, लड़कियां देखो, उसका दीन देखो, उसका माहौल देखो, उसका अखलाक देखो, उसकी परहेजगारी देखो, पर्दा देखो। उसके साथ दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मांगो मत, भिखारी मत बनना। बात यहां से चल रही थी, समझ में आ रही है? हाँ समझे मैंने क्या कहा था? अकीदा देखो, क्या कहा था? उसका ईमान देखो। इसका मतलब ये अहले सुन्नत वल जमात। कुछ लोग दौलत के चक्कर में वहाबियों के यहाँ भी कर देते। यार जो नबी का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? खुद सोचो। हम खा रहे नबी का सदका, पी रहे नबी का सदका, सब कुछ नबी के सदक़े में। हमें आंखें मिली नबी के सदक़े में, हाथ मिले नबी के सदक़े में, कान मिले पूरी कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। तो जब उसी नबी का वफादार नहीं हुआ, गद्दार हो गया, तो तुमसे वफादारी कहां से कर लेगा वो? और कैसे हम मुसलमान हैं जो हमारे नबी का गद्दार हो उसको हम अपने दस्तरखान पे जगह दे दें? उसको हम अपनी बेटी दे दें क्या, या उसकी बेटी ले लें? नबी का गद्दार जो भी है, चाहे हमारा चचा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो हमारा कोई नहीं। समझ में आ रही बात? अब सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो बता दो, रही जा रही है बात। कहा अली बोले मांगो, बढ़ाऊंगा नहीं अब बात, बहुत बढ़ गई बात, देर हो गई। हाँ, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहनों के सुनने की बात, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। कहा मांग लूं? अब मांगो। फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरी एक चाहत है, मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अरे मांगो ना, अली तैयार है। कहा मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए। बेटा बात नहीं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ, तो मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना है। अली ने कहा रात में निकालना जनाजा? कहा क्यों? कुरान में तो ऐसा नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तुमने फातिमा, कहा मेरे सरताज तुमने मेरी चाहत पूछी ना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मैं ये चाहती हूँ मेरे कफन और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पर्दा क्या कह रही है? पर्दा। और आज की हमारी बहन बेटी बिया शादियों सबसे ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है।
कहाँ गए माँ बाप? बेटियों को अच्छा लिबास पहनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई इमाम दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बोलो जिम्मेदारी संभालोगे? जितनी बातें की हैं अमल करोगे इन पे इंशाअल्लाह बोलो। और नमाजें पढ़ोगे, किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे। आपस में गांव में आज के बाद मेल मोहब्बत प्यार से रहोगे, एक दूसरे को सलाम करोगे, बहन बेटी को तकोगे तो नहीं, सबकी इज्जत बराबर जानोगे। और बच्चों तुम नाचोगे तो नहीं ढोल ताशो बाजों पे, बोलो नहीं नाचेंगे, नहीं नाचेंगे। नबी के पक्के सच्चे गुलाम बनेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कुछ भाइयों को जो पैसे देने आए तो उनको भी कह दिया मैंने, मैक वालों को भी, किसी को भी, क्योंकि बात आती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मसला माफ करना, अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुखाओ, मेरा मकसद तोड़ना नहीं है, जोड़ना। ठीक है? नहीं बेटा समझो बात को, समझो यार। एक बात और बताऊं, अरे आले रसूल बैठे, नबी के शहर, हमारे लिए हुब्बो आले मोहम्मद हदीस लो। हर चीज पे मैंने कहा ना दावा कर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है, मगर मेरी मोहब्बत ऐसा नबी का फरमान सुनाऊंगा मचल जाओगे। नबी ने फरमाया हुब्बो आले मोहम्मद खैरुम मिन इबादती सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, अमल करोगे बोलो इंशाअल्लाह। इनकी फरमाइश अशार पढ़ोगे, इनकी फरमाइश, लेकिन नहीं। हजरत एक दीवाना है, पता नहीं कौन कैसा है, और सैयदों का घराना तो वो है, आका का नाना का वाह क्या जूदो करम है, शे बथा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेटा 2-3 अशार पढ़ो, ज्यादा नहीं। सैयद साहब बैठे, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया।